हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि काउज है, बफेलोज है और गोट्स हैं, तो वो लगातार ही चबाते रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनिमल्स थोड़ा सा चबाते हैं, फिर इसको वो सीधा ही निगल जाते हैं और बाद में वो इसको दोबारा से चबाते हैं, और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो मेनली ग्रास मतलब घास या फिर वो पत्ते खाते हैं जिसके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कई सारे एनिमल्स, इसके अलावा हम भी सेलुलोज को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, मतलब जो प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हमारे पास इंजेशन। इन रूमिनेंट्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो रूमिनेंट्स के अंदर भी जो फूड है वो माउथ के द्वारा इंजेस्ट होता है, मतलब जो फूड है, जो खाना है, वो माउथ के द्वारा ही एंटर होता है। मोस्ट रूमिनेंट्स हैव नो इंसीजर्स। तो मोस्टली जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें इंसीजर्स नहीं होते हैं, मतलब जो फ्रंट टीथ हैं वो नहीं होते हैं। इसकी बजाय उनमें एक थिक हार्ड स्किन होती है, इसको हम डेंटल पैड बोलते हैं। और ये एनिमल्स में लार्ज मोनलर्स होते हैं, और जो घास वो खाते हैं तो उनको वो स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं। तो जो घास है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, इसके बाद वो उनकी जीभ के द्वारा निकला जाता है। द ब्रोकन ग्रास देन एंटर्स द फूड पाइप विच लीड्स इनटू द स्टमक। तो जो घास है वो फूड पाइप के अंदर एंटर होता है, उसके बाद वो स्टमक में चला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन। मोस्ट रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल स्टमक विद 4 चैम्बर्स। तो जो रूमिनेंट्स हैं उनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रूमिन, सेकंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमसम एंड थर्ड है एपोमेसम। तो ये 4 पार्ट्स हैं उनके स्टमक के। तो फर्स्ट हमारे पास रूमिन। तो जो फूड वो निगल जाते हैं तो सबसे पहले वो रूमेन में चला जाता है, जो कि स्टमक का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो जो रूमिनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो लगातार खाते रहते हैं, और वो तब तक खाते रहते हैं जब तक उनका रूमेन फुल नहीं हो जाता, मतलब जब तक उनका रूमेन भरता नहीं है तब तक वो खाते रहते हैं। सेलुलोज present in the grass is broken down into simple sugars by the action of bacteria present in the rumen। तो जो ग्रास के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो रूमेन के अंदर कुछ ऐसे कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को सिंपल शुगर्स में चेंज कर देते हैं, उसको वो ब्रेक कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रेटिकुलम। तो रूमेन के बाद जो फूड होता है जो कि पार्शली डाइजेस्टेड होता है, मतलब जो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो रेटिकुलम में चला जाता है। यहाँ पे जो फूड है वो फर्दर सॉफ्ट हो जाता है। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम कर्ड बोलते हैं। द रेटिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द कर्ड बैक इनटू द माउथ। तो जो रेटिकुलम है तो वो उस फूड को, मतलब कर्ड को दोबारा से माउथ में भेजने में हेल्प करता है। द एनिमल देन चूज द कर्ड और रूमिनेट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं दोबारा से उस कर्ड को चबाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अमसम। तो इसमें क्या होता है, जो फूड है दोबारा से फिर वो अमसम में एंटर हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है जो एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, यहाँ पे वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एपोमेसम। द फूड देन एंटर्स द 4th चैम्बर एपोमेसम। तो इसके बाद जो फूड है, जो खाना है, तो 4th चैम्बर में, मतलब 4th पार्ट में, जिसको हम एपोमेसम बोलते हैं, उसके अंदर वो एंटर हो जाता है। तो जहाँ पे जो फूड है तो वो डाइजेस्टिव जो जूस हैं उनके साथ वो मिक्स हो जाता है, जो कि एपोमेसम की वॉल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर ये इनकी डाइजेशन होती है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज आर रिलीज्ड हेयर। तो यहाँ पर लीवर और पेनक्रियाज के जो जूस हैं वो रिलीज होते हैं। द सिंपल न्यूट्रिएंट्स फाउंड बाय डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड हेयर। और इसके अलावा इस पार्ट में जो सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होती हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास असिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड टू वेरियस ऑर्गन्स थ्रू ब्लड वेयर दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो उसी ब्लड के द्वारा ही हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाते हैं जहाँ पर इनको यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इजेशन। तो जो फूड है तो वो उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसको फाइनली एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो माउथ के द्वारा एंटर करता है, उसके बाद वो एसोफेगस में चला जाता है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो उसके बाद वो र्यूमेन में जाता है, इसके बाद वो रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद वो एमोसम में जाता है, उसके बाद वो जाता है एपोमेसम में, इसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो जाता है लोअर इंटेस्टाइन में, एंड लास्ट में वो एनस के द्वारा निकल जाता है। Animals such as horses and rabbits have a large sac-like structure called the cecum present in the junction of the large and small intestines. The cecum contains certain bacteria which break down cellulose. तो जो एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है और रैबिट्स हैं तो उनमें एक बड़े थैलों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कैकम बोलते हैं। तो इसके अंदर कई खास बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इतना काम ध्यान से करना है। थैंक यू।